एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर रसायन शास्त्र का जो पेपर होने जा रहा है, रुक जाना नहीं परीक्षा। सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप ये रसायन शास्त्र का पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से आप क्वेश्चन को याद करें। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। बिल्कुल आपके लिए जो पेपर बता रहा हूँ परीक्षा में भी छपेंगे। ये पूरा का पूरा पेपर रहेगा जो कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंतः केंद्रित घनीय कोष्टिका की समन्वय संख्या है। तो अंतः केंद्रित घनीय कोष्टिका की जो समन्वय संख्या होती है वह कितनी होती है? तो इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा 8 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अंतः केंद्रित घनीय कोष्टिका की जो संख्या होती है वो 8 होती है, तो 8 आपका सही उत्तर होगा। हार्डी सुलजे नियम संबंधित है। तो ये नियम जो होता है वो स्कंदन से संबंधित होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका स्कंदन से। वहीं अगला क्वेश्चन है केलोमल है। तो केलोमल क्या हो जाएगा Hg2Cl2, ये एक केलोमल है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दमा के मरीजों के लिए श्वसन में प्रयुक्त गैस जिसे ऑक्सीजन में मिलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि दमा के मरीजों के लिए श्वसन में प्रयुक्त गैस जिसे ऑक्सीजन में मिलाते हैं, तो वो गैस कौन सी हो जाएगी? हीलियम हो जाएगी, है ना। खाना बनाने के बर्तनों में नॉन स्टिक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होगा? तो प्रयुक्त पदार्थ हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या हो जाएगा? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जो होगा खाना बनाने के बर्तनों में नॉन स्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन के सामने। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है, तो उसे चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है? चुंबकीय पदार्थ। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, तो उसे हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। अगला है AgNO3 को क्या कहते हैं? तो उसे सिल्वर नाइट्रेट बोला जाता है, तो इसमें आपको लिखना है सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका सही होगा। गैस हल्की होने के कारण वायुयानों के टायरों में भरी जाती है, तो वो गैस कौन सी होती है? और गैस हो जाएगी हीलियम गैस। ठीक है। बेकेलाइट एक प्लास्टिक है, तो बेकेलाइट जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। बिल्कुल आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा और अच्छे से इन्हें पढ़कर जाना है, क्योंकि ये आपको दिए जाएंगे। अगला देख लीजिएगा, ये जोड़ी है सूखा रोग। सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। टेरिलीन में आपको मिलाना रहेगा डेक्रोन, तो इसमें आपका डेक्रोन सही होगा। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। मिर्वेन का तेल में आपको मिलाना है नाइट्रोबेंजीन। सिक्का धातु में आपको मिलाना रहेगा CuAgAu, तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। बिल्कुल आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार हम कर रहे हैं। F केंद्र क्रिस्टल में किसकी उपस्थिति के कारण रंग उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अयुग्मित, देखिएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण F केंद्र क्रिस्टल में का रंग जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखना है। अगला है दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में क्या संबंध है? तो आपको यहाँ पर लिखना है EA बराबर ET माइनस ER। अगला है प्रस्फुटन रोधी कार्ब धात्विक यौगिक का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र हो जाएगा, लिखना है C2H5 ब्रैकेट 4 Pb। SiS किस प्रकार का ठोस है? तो ये एक से संयोजक ठोस है, तो इसमें आपको लिखना है से संयोजक ठोस। ठीक है, से संयोजक ठोस लिखना है। कठोर इस्पात को गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है? तो उसे क्या बोला जाता है? एनीलिंग बोला जाता है, तो इसमें आपको लिखना है एनीलिंग। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन है इनके आंसर में बताऊंगा कि ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों के उदाहरण। उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना है। क्या होता है जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी सोल में से गमन करता है, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा, ये आपका अगला जो सेट पेपर है ये भी बिल्कुल एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट सेट पेपर है, बिल्कुल आप सभी छात्रों के लिए, सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इस सेट पेपर का भी सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा और आपको किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं रहना है, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर जाना है। जय हिंद।